प्रिय विद्यार्थियों, बाल महाभारत कथा के अंतर्गत आज का अगला अध्याय है अध्याय 6 कुंती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पांडवों की माता थी, यानी पांडवों की माता जी का नाम था कुंती। तो उनके बारे में हम आज इस कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। यानी जो राजा जो सूरसेन थे, जो श्री कृष्ण के पितामह थे, तो उनके जो फुफेरे भाई थे, यानी फूफा के जो बेटे थे वो इनके फुफेरे भाई यानी कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि कुंती किसकी पुत्री थी और पुनः जो उनका लालन पालन किसने किया था और कैसे उनका नाम कुंती पृथा से कुंती पड़ा। ठीक है, अर्थात कुंती जो है राजा सूरसेन की पुत्री थी जिनका नाम पृथा था, और राजा सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को यह वचन दिया था कि मेरी जो भी पहली संतान होगी उसे मैं आपको दे दूंगा, आप गोद ले लीजिएगा, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी कुंती भोज के। तो उस शर्त के अनुसार राजा सूरसेन ने कुंती भोज को अपनी पुत्री जिसका नाम पृथा था दे दिया। अब कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती रख दिया गया। इतना क्लियर है? आगे की कथा सुनिए। कुंती के यहाँ है ये दूसरा पैराग्राफ। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे, यानी जब कुंती बाल्यावस्था में थी, बचपन में, तो उनके यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि आए, यानी उनके पिता कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी सेवा भाव उन्होंने बनाए रखा और उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। स्वयं कुंती ने दुर्वासा ऋषि का बहुत ही सेवा आदर किया, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुए। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या यानी कुंती भोज की कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम जिस देवता का आह्वान करोगी या ध्यान करोगी तो उसी के समान, उसी के जैसे बलशाली, पराक्रमी या तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान होगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, और इसी तरह कर्ण का जन्म हुआ। उन्होंने ऋषि की उस आशीर्वाद या यूँ कह लें कि जो वरदान को चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया और उसके बाद से वो माँ बनी और उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। तो वो सूर्य पुत्र था। कर्ण जो है सूर्य का पुत्र था। जन्मजात कवच और कुंडल से जन्मजात कवच और कुंडलों से, यहाँ है ये, कुंडलों से शोभित वह बालक, जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वह बालक, यहाँ देखिएगा, आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा डर हुआ
लोक निंदा यानी लोक में इस समाज में उनकी निंदा होने लगेगी। इसलिए कि विवाह के पूर्व ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो इस भय से, इस डर से उन्होंने उस बच्चे को ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। आगे देखिए ये दिया हुआ है। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया, प्रवाहित कर दिया। बहुत आगे जाकर अधीरथ नाम के एक सारथी, अब यहाँ याद रखिएगा कि कर्ण को किसने जो है पाला था, अधीरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ निःसंतान, जिसकी कोई संतान न हो, निःसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। यहाँ दिया हुआ है सारथी, यानी जो रथ हाँकते हैं उनको सारथी कहा जाता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। सारथी रथ हाँकने वाला। आगे है, इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी, वह विवाह प्रथा, यानी एक से अधिक विवाह वो कर सकते थे। इस रिवाज के, अब अगला पैराग्राफ यहाँ देखिए, इस रिवाज के अनुसार पितामह की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज्य की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। यानी पांडु ने 2 विवाह किया। एक तो इस स्वयंवर के द्वारा जो है कुंती से इनका विवाह हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एक और विवाह किया, वो मद्र राज्य की कन्या थी जिनका नाम माद्री था। उनसे विवाह, इनकी 2 पत्नियां हो गई पांडु की, एक कुंती, पहली कुंती और दूसरी माद्री। तो इसी कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माता माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। याद रखिएगा ये। अगला पैराग्राफ, एक दिन, यहाँ से देखिएगा, एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। महाराजा पांडु जब वन में शिकार खेलने के लिए गए, यानी शिकार करने गए, तो वहाँ ऋषि दंपत्ति यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पति पत्नी, वो मृग के रूप में अपना वेश बदलकर और वहाँ विचरण कर रहे थे, वहाँ घूम रहे थे, टहल रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न मतलब नाराज होकर, या दुखी आप कह सकते हैं, भूल से खिन्न का मतलब दुखी होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा है, यानी संतान की इच्छा है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। संतानोत्पत्ति यहाँ पर दिया है, यानी संतान पैदा नहीं कर सकते थे। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया।
यानी उन्होंने ये कहा कि मुझे दुर्वासा ऋषि से एक जो है वरदान मिला हुआ है कि मैं जिस देवता, माता कुंती ने कहा, कुंती ने पांडु से, कि जिस देवता का आह्वान करूंगी उसके जैसा, उनके जैसा तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र पैदा होगा। तो उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। यानी इन दोनों लोगों ने उन देवताओं का आह्वान किया, जिससे कुंती के 3 पुत्र अर्थात ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए, और दूसरी बात माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। अब आगे देखिए, और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे, अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई वर्ष वन में रहे। अब इधर आ जाइए, यहाँ है वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथी वह भी मर गईं। अब यानी पांडु और माद्री दोनों की वहाँ मृत्यु हो जाती है। इस घटना से कुंती, यहाँ है, इस घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया बुझाया, उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द का मतलब होता है उन्हें दे दिया, उन्हें प्रदान कर दिया, इनको ले जाकर वहाँ पहुँचा दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी, यानी युधिष्ठिर उस समय अब बड़े हो गए थे। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले, छल प्रपंच यहाँ कहा है छल करना, धोखा देना, अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो इस प्रकार जो है ये जो अध्याय 6 कुंती शीर्षक था, यानी कुंती की जो कथा थी बाल्यावस्था से लेकर और माता माद्री के मृत्यु तक, और पुनः जो है ये आके युधिष्ठिर को वापस पहुंचा दिया जाता है। युधिष्ठिर के साथ साथ अन्य 4 चारों जैसे कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी फिर राजमहल वापस आ जाते हैं। तो ये कहानी थी माता कुंती के बारे में। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।